डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार की राजनीति में आजकल लालू की बेटियों के ट्वीट बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। लगातार कभी राजलक्ष्मी तो कभी रोहिणी आचार्य अपने ट्वीट के जरिए सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रही है। चलिए जानते हैं कि आखिर लगातार लालू की बेटियों के द्वारा ट्वीट किए जाने पर क्या कुछ राजनीति है, क्या कुछ इसके मायने हैं। आइए जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं। रोहिणी कभी राजलक्ष्मी, ये जानबूझकर एक रणनीति के तहत कराया जा रहा है। जब तक लालू जी दिल्ली में हैं तब तक ऐसी बयानबाजी चलती रहेगी। पटना आने की पूर्व की तैयारी है। लालू जी जब पटना आएंगे तो गतिविधियां और तेज होंगी, उसके पहले की तैयारी चल रही है। जब तक लालू जी पटना नहीं आ जाते हैं तब तक ये कोशिश होती रहेगी। रोज़ ऐसी चीज़ें आएंगी, नई नई चीज़ें, और आप देखेंगे कि इससे एक तरह से टेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं से देखिए, अब नीतीश जी के साथ की साझेदारी नहीं होगी आरजेडी के साथ। नीतीश जी को सत्ताच्युत करके सत्ता पे काबिज होने की कोशिश है आरजेडी की। चाहे आप रोहिणी आचार्य का ट्वीट देखें या फिर राजलक्ष्मी यादव का, दोनों ही अपने ट्वीट के जरिए सुशील मोदी पर सबसे ज़्यादा निशाना साधती हैं। आइए ये भी जानते हैं कि सुशील मोदी पर ज़्यादा निशाना साधने के पीछे क्या वजह है। एक बात महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश जी से ज़्यादा आक्रमण सुशील मोदी पे किए जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि सुशील मोदी वही वो शख्स हैं, माना जाता है, कि जिन्होंने नीतीश जी और लालू जी के गठबंधन को, आरजेडी गठबंधन को मदद की तोड़वाने में। रोज़ कुछ न कुछ वो बयानबाजी कर रहे थे। वो उनके मिट्टी घोटाला से लेके राज्य के सबसे बड़े मॉल निर्माण की बात भी उन्होंने की थी। हर दिन अखबारों में इस तरह की बातें उन दिनों आ रही थी। तो वो उसके पीछे सुशील मोदी थे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा टारगेट आरजेडी की तरफ से सुशील मोदी पे होंगे। रोज़ इस तरह की बयानबाजी होगी। एक और बात लोगों के जहन में आ रही है कि आखिर एक और तो तेज प्रताप यादव की घटती पॉलिटिकल बयानबाजी, घटती पॉलिटिकल गतिविधियां, और दूसरी तरफ लालू की बेटियों की बढ़ती ट्वीट, बढ़ते पॉलिटिकल बयानबाजी। इसके पीछे क्या वजह है, आइए जानते हैं। राजलक्ष्मी इस बार आई हैं। इसका कारण यह है कि देखिए, तेज प्रताप से अब वो उस भूमिका की उम्मीद नहीं करते आरजेडी के लोग, या जो रणनीतिकार हैं वो। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप के किसी भी लोगों को टिकट नहीं दिया विधानसभा में, और उनकी अनुशंसा भी नहीं मानी गई। उनके नज़दीक जो 2, 4, 5 लोग थे उनको भी टिकट से महरूम किया गया। तो स्पष्ट है कि आरजेडी के अंदर जो रणनीतिकार हैं वो चाहते हैं कि यह परिवर्तन हो। ये उसी तरह की कवायद है जैसे राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी को लाने की बात किसी समय में कांग्रेस ने की थी। आज वही कोशिश हो रही है कि तेजस्वी यादव के सपोर्ट के लिए रोहिणी और राजलक्ष्मी जैसे नए चेहरे, जिससे कि कुछ फ़ायदा मिले पार्टी को, उनके समर्थकों की संख्या बढ़ाने में इनकी भूमिका हो, इसलिए इनको एक सोची समझी रणनीति के तहत आगे किया जा रहा है। राजलक्ष्मी यादव की जब से सियासी सक्रियता बढ़ी है, जब से उन्होंने पॉलिटिकल ट्वीट करना शुरू किया है, उसके बाद सवाल उठने लगा है कि आखिर राजलक्ष्मी हैं कौन। तो बता दें कि राजलक्ष्मी लालू प्रसाद यादव की सबसे छोटी बेटी हैं, और इनकी शादी जो है मुलायम सिंह के परिवार में हुई है। और इनके ट्विटर अकाउंट की हम बात करें, जिसको हथियार बनाकर वो पॉलिटिकल ट्वीट करती हैं, उसमें 66,000 फॉलोअर हैं। इनका अकाउंट फिलहाल वेरीफाइड नहीं है। चलिए, वक्त के साथ ही पता चलेगा कि राजलक्ष्मी यादव सिर्फ अपनी राजनीतिक गतिविधियां ट्विटर तक सीमित रखेंगी या फिर वाकई में ज़मीनी सक्रिय राजनीति भी करेंगी। क्या तेजस्वी यादव का हाथ बटाएंगी? वक्त के साथ इन चीज़ों का भी खुलासा हो जाएगा। फिलहाल बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।